हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एक्साइज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आपको किस तरीका से पढ़ना चाहिए, है ना। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से कम कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं। आपका रूटीन कैसे आप बनाइएगा, अपना रूटीन है कैसे बनाइएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इतना ही नहीं, एक बार में आप झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा कैसे निकालिएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कभी भी आपका टारगेट रहेगा तभी उस टारगेट को अचीव कर पाइएगा। आपको टारगेट रहेगा कि हमको ये चीज़ बनना है तो आप बनिएगा। उसके लिए देखिए नियम होता है, उसके अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। जैसे होता है ना कि भाई तालाब में हेलोगे तभी तैरना सीखोगे। अब हम डूबने नहीं बोल रहे हैं, उसमें भैया तैरोगे कब, तब उसमें हेलोगे तभी तैरना सीखोगे। गाड़ी पे चढ़ोगे बाबू तभी चलाना सीखोगे। ये नहीं कि दूसरा का आदमी गाड़ी चला रहा है तो तुम देख देख के सीख जाओगे, ऐसा बात नहीं है। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ाई में भी उस तरीका से तैयारी करना है। देखिए, अभी जो हम टॉपिक लेके आए हैं झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा का जो टॉपिक लेके आए हैं, क्यों? क्योंकि झारखंड दरोगा का फॉर्म आने वाला है और झारखंड पुलिस का रनिंग और एग्जाम होने वाला है, झारखंड पास का एग्जाम होने वाला। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो है आप लोग का, तो इसमें आप लोग को हम पूरा क्लियर बताएंगे कि किस तरीका से पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है, मेरा बाबू गांव में भी चलता है, अंदर चौक में चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलता है। इसके अलावा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस का भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है सुमन क्लासेस में। और इतना ही नहीं, नेट जेआरएफ और सीटेट का भी यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। और प्लस में हम इचाक में कोचिंग खोले हुए हैं जहाँ नवोदय वगैरह के भी बच्चा सबके भी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा जो है वो है कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए आप सभी को। ठीक है, कम से कम कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। चलिए इस पे हम बात करते हैं। क्या सबसे पहला ये देखिए, आपका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो आपको देखिए टोटल होता है 24 घंटा, दिन रात मिलाकर हम बात करें तो टोटल होता है 24 घंटा। तो भाई हम 24 घंटा में कम से कम भी नहीं, आप सोने की आदत लगाइए, कम से कम भी तो 6 घंटा आपको 24 घंटा में कम से कम 6 घंटा आपको सोना है। तो बच गया आपके पास 18 घंटा। ठीक है, 18 घंटा आप क्या करते हैं, ये ना 18 घंटा क्या करते हैं। चलो भाई, इसमें 18 घंटा में मान लो कि 18 घंटा में 3 घंटा हम दे दिए खाने, मतलब 4 घंटा हम आपको दे दिए खाना बनाने भी, खाना खाने भी और साथ में नहाने धोने भी। हम 4 घंटा दे दिए। चलो 4 घंटा छोड़ते हैं, 5 घंटा आपको दे देते हैं, है ना। 5 घंटा हम आपको दे देते हैं खाना बनाने, खाना खाने, नहाने या फ्रेश होने में, है ना। खाना बनाने, खाना खाने और फ्रेश होने में आपको देते हैं कि 5 घंटा हम दिए, तो बच्चा मेरे पास 13 घंटे। और इस 13 घंटा में सोचो कि 13 घंटा में अब बताओ कि 24 घंटा में 6 घंटा आपको सोने का आदत लगाना है। चलो 6 घंटे ज़्यादा सोना ही नहीं है, अपने आप को उस तरीका से बना लेना है कि 6 घंटा ज़्यादा नहीं सोना है आप लोग, 6 घंटा ही सोना है। तो बचा 18 घंटा। 18 घंटा में 5 घंटा में आपको समय दिए, जिसमें आपको नहाने का टाइम है, उसी में आपको खाना खाने का भी टाइम है, उसी में आपको खाना बनाना भी है। 5 घंटा दिए, 5 घंटा कम घंटा नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई 5 घंटा छोड़ 6 घंटा हम देते हैं। चलिए ना, आप लोग को हम 6 घंटा देते हैं नहाने और खाने में, ये तीनों टाइम मिलाकर हम 6 घंटा देते हैं। 2 घंटा दे दिया, 6 घंटा। 6 घंटा मीटर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा 12 घंटा। तब 12 घंटा करते कहाँ, तो 12 घंटा में 4 घंटा और आपको हम समय दे रहे हैं मार्केट जाने या तो कुछ अदर टॉपिक या दोस्त यारी या घर वगैरह जहाँ बात करना भाई बात कर ले। तो 12 घंटा में 4 घंटा घटा देते, तब बचा 8 घंटा। और ये 8 घंटा कम से कम एवरीडे आपको पढ़ना है। तो बोलिए सर एवरीडे पढ़ने से क्या होगा? देखिए
जिस प्रकार बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो नॉलेज एकाएक नहीं आ जाएगा, वो धीरे 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 आएगा। जब 8 घंटा हम रूटीन बनाएंगे, शुरू में पढ़ने में एकदम मन नहीं लगेगा, बोले क्या पढ़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे तब मन लगेगा ने, तब आप किताब पकड़ के आप बैठने सीखिएगा ना कि 8 घंटा हम बैठ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, तो धीरे 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 आप पढ़ना भी सीख जाओगे। ठीक है, पढ़ना भी सीख जाओगे। यानी 8 घंटा आपको पढ़ना है ने, शुरू में मन नहीं लगेगा पढ़ने में, फिर वही धीरे धीरे आदत तब लग जाएगा नहीं तो आप 8 घंटा नहीं बैठोगे तो आपको मन ही नहीं लगेगा। तो कम से कम पर डे आपको 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा पढ़ना तो एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 8 घंटा भाई अपना रूटीन के अनुसार एक एक घंटा अलग अलग सब्जेक्ट बदल के पढ़ना, तभी आपको याद होगा। और कभी भी पढ़ने बैठना नहीं, शांतिपूर्वक पढ़ना, ये नहीं कि मतलब प्रेशर में हम पढ़ रहे हैं, प्रेशर में कभी भी लेके पढ़ोगे तो रिजल्ट एकदम नहीं बनेगा, रिजल्ट एकदम नहीं बनेगा। तो प्रेशर में आपको नहीं पढ़ना है, शांतिपूर्वक पढ़ना है, और आपको उस कोशिश को करना है समझना। जो भी आप जीके जब पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड जो लिखा हो वर्ड को समझने की कोशिश करो, तब तुमको याद होगा, है ना, याद होगा। तो ये 8 घंटा तुम लोग कम से कम सेल्फ स्टडी करो। को ट्यूशन जाते हो तो कम से कम भी भाई 8 घंटा नहीं कर रहे हो तो 6 घंटा, यानी 5 घंटा से आप लोग को प्लस जाना पड़ेगा, है ना, 5 घंटा से अधिक जाना पड़ेगा, 5 घंटा से कम नहीं है। 5 घंटा से अधिक पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो 5 घंटा, तो 100% श्योर बोलते हैं कि तुमको एक बार में जो सपना तुम सोचे हो, चाहे वो झारखंड दरोगा हो, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, या चाहे जो भी सपना हो, आपका पूरा होगा। वो मन से आप पढ़ जाइएगा, पर डे 8 घंटा, एवरी डे 8 घंटा करते हैं तो बहुत। अब कभी कभी अचानक जैसे कोई देखते हैं, स्टूडेंट लोग भी बहुत सारा होते हैं ना, तो कोई देखते हैं, जैसे मेरा मतलब भाई था तो एकदम जोश में आ जाता था कि जब एग्जाम जब बोलता था ना कि बोलते रहे पढ़, तो बोलता था नहीं पढ़ेंगे, कि पढ़ेंगे ना भैया पढ़ेंगे। वो बाद अब घर का कोई टेंशन दे दिया नहीं तो एकदम 24 घंटा पढ़ रहा है, एकदम रात दिन नहीं कर दे रहा है, एकदम आंधे मुंधे पढ़ रहा है। के दिन 2 दिन पढ़ा, तीसरा दिन फुस खत्म कहानी। तो वो कंडीशन में नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे अंदर एक जोश आ गया तो 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ ली, अगला दिन का हुआ जोश मेरा खत्म, पढ़ना छोड़ दिए। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम यहाँ बोल रहे रेगुलर डेटा, यानी रेगुलर डे आपको चाहिए 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठना पड़ेगा। एक दिन नहीं कि 12 घंटा 25 घंटा 12 घंटा बैठ लिए, आपका 13 घंटा बैठ लिए, एकदम रात दिन एक कर दिए, तो वैसा नहीं। आपको एवरी डे यानी प्रत्येक दिन आपको 8 घंटा 6 घंटा बैठिएगा पढ़ने के लिए, और प्रत्येक दिन बैठिएगा, तभी आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला टॉपिक मेरा क्या था, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है कि पढ़ने का रूटीन क्या, पढ़ने का रूटीन। तो पढ़ने का रूटीन हम क्या बोले कि आप जब 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो एक नहीं, आप ऐसा कीजिए ना, जैसे आप हिस्ट्री पढ़िएगा, पूरा हिस्ट्री सही ढंग से कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी वंश, जैसे हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो मध्यकाल पढ़ रहे हो तो मध्यकाल पूरा एकदम बढ़िया पढ़ो। ठीक है, आपको मतलब डिटेल में पढ़ना और बढ़िया से कंप्लीट करना। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़ के काम फैंडल कर दे, वैसा नहीं, समझ के पढ़ना है कि हमको कोई पूछे तो सवाल को जवाब दे पाए, उस सवाल को जवाब दे पाए। ठीक है, सवाल के जवाब दे पाए, तो वैसा सबसे पहले आपको रूटीन होना चाहिए। ठीक है, रूटीन रहेगा नहीं तभी आपका ये होगा कि भाई कितने घंटे में पढ़ना है। इसके लिए आपको सिलेबस जानने की जरूरत पड़ेगा, है ना, सिलेबस जानने की जरूरत पड़ेगा, और उसके हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप रूटीन बनाइएगा उसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार देखिए कि किस में ज़्यादा मेरिट बन रहा है, किस किस चैप्टर में, तो वो हिसाब से बने। और जब से ज़्यादा जो कमजोर विषय है ना उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। सबसे ज़्यादा जो कमजोर विषय आपका है उस पर ज़्यादा फोकस करना बाबू, तभी आप एक बार में कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो जुड़ना भी चाहते हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो आप लोग पास यानी कम से कम जो हम रूटीन बताए 8 घंटा का, तो 8 घंटा का रूटीन आपको बनाना है ना, 8 घंटा का रूटीन आपको बनाना है, यानी 8 घंटा आपको पढ़ना है, और 8 घंटा आपको पढ़ने का रूटीन बनाना है, और हर रूटीन में यानी 1-1 घंटा में चैप्टर को बदलना है, जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये बदलना है तभी आप कर पाइएगा। ठीक है, आपके ये होना चाहिए। चलिए, अब अगला टॉपिक जो हम बात करने वाले, यहाँ ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक, और वो टॉपिक मेरा क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है आपका, चलो अगला टॉपिक आपका क्या है कि एक ही बार में कैसे झारखंड पुलिस या दरोगा का एग्जाम निकालिएगा। देखिए, एक ही बार में निकालने लेने सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा।
सिलेबस, आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, है ना, सिलेबस को जानना पड़ेगा कि भाई सिलेबस है क्या, सिलेबस है क्या, दोनों का सिलेबस है क्या, सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है। जैसे आपका, जैसे हम दरोगा की बात करें तो जैसे मैथ है तो वो मैथ पूरा कंप्लीट करना है, वो मैथ पूरा कंप्लीट करना है कि ऐसा कंप्लीट करना है चैप्टर कि कोई कहीं भी पूछ दे तो हम सवाल बना लें, तो ऐसा पूरा है। जैसे आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है तो ऐसा कंप्लीट करना है कि कोई कहीं से पूछे तो हम बना दें, ठीक है। आपको जीके, झारखंड जीके पढ़ना है, झारखंड जीके ऐसा पढ़ना है कि कोई कहीं से पूछे झारखंड जीके तो उसको आराम से हम बना दे, है ना, झारखंड जीके कहीं भी पूछे जी है झारखंड का तो हम बना दे, ऐसा आप लोगों को कंप्लीट करना है। साइंस पढ़ना है तो ऐसा साइंस कंप्लीट करना है कि कहीं भी सवाल साइंस पूछे तो वो हम कंप्लीट कर दे, है ना। कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर हमको वैसा पढ़ना है, यानी चैप्टर पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है कि जो कहीं भी कोई जवाब पूछे तो उसको कंप्लीट करे। प्लस में जो हम रूटीन बताए 8-8 घंटा 9-9 घंटा का, तो आपको पर डे बैठना है और आपका टारगेट एक होना चाहिए। जैसे आप दरोगा सोचे हैं या झारखंड पुलिस सोचे हैं तो दम रखे कि हमको वो बन के ही छोड़ेंगे। इस प्रकार हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कोई गाछ में आम का फला हुआ है और आम को हमको झाड़ना है, का बिना देखे आम गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। अरे एक आम पे तुक्का लग सकता है, अगर हर आम में तुक्का लगेगा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें वहाँ ध्यान देना पड़ता है ना, उसको ध्यान से देखें, उसके बाद हम निशाना लगाएंगे। तो 10 आम रहेगा तो 10 आम गिराएंगे, कब? तब हम निशाना सही ढंग से लगाएंगे। यही है, तो आप टारगेट सही ढंग से लीजिएगा, सिलेबस सही ढंग से कीजिएगा तो 100% आपको बनने से कोई रुकेगा नहीं। तो झारखंड बेटा हिंदी व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण की रूटीन बना लेंगे, हिंदी व्याकरण को पढ़ना है। मैथ पढ़ना है तो मैथ में पूरा बना लेंगे, कहीं भी नहीं छोड़ना है। पढ़ना क्या पढ़ना है आपका? जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस में लेना कोई छोड़ना नहीं, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़ना है। आप कंप्लीट कीजिए ना, हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, पॉलिटी कंप्लीट कीजिए, पॉलिटी पूरा कंप्लीट कीजिए, ज्योग्राफी कंप्लीट कीजिए, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कीजिए, हिंदी व्याकरण कंप्लीट कीजिए पूरा। अरे भाई मेरी आप एक बार तो आप तैयारी तो कीजिए ना। आदमी सोचता बहुत है, करता नहीं है, नहीं बोलते कहनी और करनी में दोनों बहुत अंतर होता है। कहता तो आदमी बहुत है, करता आदमी बहुत है, ठीक है। तो मेन कहने वाला आदमी का वैल्यू नहीं रहता है, करने वाला आदमी का वैल्यू रहता है ना, करने वाला आदमी के वैल्यू रहता है। तो आप लोग जो हम बता रहे हैं वो आप लोग बनना है, अरे आपका सपना है, वो गोल है, तो आपको ठान लीजिएगा तो कोई भी नहीं छोड़ सकता है। अरे देखो एग्जाम आदमी ने निकालता है। अभी SSCGD में देखो यूपी में पूरा हाई कटअप गया है ना, अरे 150 से प्लस गया। कौन लाया? लड़के लोग ने लाया क्या? कंप्यूटर लोग लाया? नहीं लाया। तो मेन पॉइंट है ना कि आपको जो टारगेट है, आपको टारगेट पूरा करना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और फिर हम अगला वीडियो लेकर आते हैं जिसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे। और हम क्या बोले कि मेरे यहाँ जनरल कंपटीशन के क्लास से लेकर आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से लेकर आपका नेट, JRF और आपका बता रहे हैं सीटेट का भी तैयारी कराया जा रहा है। इसके अलावा जो बच्चा 1 से लेके 5 तक है या 10 तक, जैसे नवोदय स्कूल हो गया, सैनिक हो गया, है ना, नेत्रहाट हो गया, ये सब इंट्रेंस एग्जाम के भी तैयारी कराया जा रहा है। हॉस्टल सुविधा भी दिया जा रहा है। तो हम लोग जुड़ना चाहते हैं तो सुमन क्लासेस जुड़िए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।